देखिए, ये तो सबको पता है, ये जो सुधीर चौधरी है कार का चाटुकार है। लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया रहा है और सरकार के हिसाब से सवाल पूछता है। सरकार की जुबान इसके मुंह के अंदर रहती है। कहाँ के धर्म, जात, मजहब, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा ये कुछ नहीं दिखाता। दिखाया भी जाए तो कोई महंगाई दिखाएगा तो पाकिस्तान की दिखाएगा, बांग्लादेश की दिखाएगा, अफगान की दिखाएगा, अमेरिका की दिखाएगा, जापान की दिखाएगा। और भारत की महंगाई इसको दिखती नहीं है। रेप बलात्कार इसको भारत के नहीं दिखते हैं। मणिपुर में कुछ होता है वो नहीं दिखता इस भूतनी वाले को। सुधीर चौधरी जो कि कहा जाता है कि भैया बहुत राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, ये मोदी के साथ उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है, तो लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां करी हैं। तो आपको कैसे लगता है कि पत्रकार की प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से सवाल पूछने की बजाय हंसते हुए लिपटे हुए फ़ोटो वायरल होती है, तो आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, ये तो सबको पता है, ये जो सुधीर चौधरी है सरकार का चाटुकार है। लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया रहा है, सब जानते हैं। और सरकार के हिसाब से सवाल पूछता है। सरकार की जुबान इसके मुंह के अंदर रहती है। 24 घंटे जो सरकार के बारे में बोलता रहेगा, उसके कहाँ के धर्म, जात, मजहब, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा ये कुछ नहीं दिखाता। और इसे दिखाया भी जाए तो कोई महंगाई दिखाएगा तो पाकिस्तान की दिखाएगा, बांग्लादेश की दिखाएगा, अफगान की दिखाएगा, अमेरिका की दिखाएगा, जापान की दिखाएगा। मगर भारत की महंगाई इसको दिखती नहीं है। रेप बलात्कार इसको भारत के नहीं दिखते हैं। मणिपुर में कुछ होता है वो नहीं दिखता इस भूतनी वाले को। दुनिया भर की चीज़ें दिखाएगा। भारत में कहीं बाढ़ आती तो यहाँ का दिखाएगा नहीं, बरसात में पानी भर जाए यहाँ का दिखाएगा नहीं। अमेरिका का दिखाएगा कि वहाँ भी बारिश में पानी भर गया, मगर भारत की कोई चीज़ नहीं दिखाता है। और ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मोदी मीडिया है और दूसरे का मैं बधाई दे रहा है। समझे लोग, पूरी दुनिया ने इस आदमी के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके जन्म दिवस पर विवश हो गया पूरा देश, समझे ना। और दिवस हो गए सारे देशवासी। तो उसके रूप में बेरोजगार दिवस मनाया लोगों ने। मगर मैं कहता हूँ बेरोजगार दिवस नहीं है, ये तो पनौती दिवस भी कह सकते हो आप इसके जन्मदिन को। तो पनौती दिवस है। यह आदमी पिछले 9 साल से देश के ऊपर पनौती है, एक गिरह है, एक कालिमा है देश के ऊपर, काली छाया है, जिससे देश तरक्की नहीं कर पा रहा। और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वायरस आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। देने की तो बात खत्म, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें लुट रही हैं। बताओ, कोई राज्य नहीं बच रहा। 45% हो गई इस देश। देखिए, बेरोजगारी की दर बढ़ाई है ना इन्होंने, ये तो चाहते ही नहीं है। ये देशवासियों को, भारतवासियों को बिल्कुल बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। देश की सारी संपदा इस आदमी ने बेच दी है, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, सब प्राइवेटीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया, लोगों की नौकरियां खत्म कर दी हैं, आरक्षण नीति खत्म कर दी इस आदमी ने। वन रैंक वन पेंशन फौजियों की खत्म कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। और जबकि इसने खुद आश्वासन दिया था कि मैं दूंगा, मेरी सरकार आएगी। तो आज क्या है, 80 लाख पूर्व सैनिक परेशान है। उन्होंने रैली करी, सब कुछ करा, समझे। ये सब लोग ढोंगी और पाखंडी हैं, इस देश को नरक की ओर ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप इसको कह सकते हो गोबर दिवस कह सकते हो, पाखंडी दिवस कह सकते हो। नेहरू के जन्मदिन पे यहाँ बच्चों का दिवस बताया जाता है कि भैया चिल्ड्रंस डे है। देखिए, यहाँ पूरा देश यहाँ बेरोजगार। देखिए, किसी भी देश में बना लो, नेहरू कोई बच्चे तो थे नहीं, हैं, वही बहुत बड़े आदमी थे। तो चिल्ड्रन डे तो चिल्ड्रन डे है, जिस मर्जी दिन बुला लो, है। मगर लोग ये इनके नाम पे कोई डे बना देते हैं, ये बड़ा मजाक है। मगर ये एक सबसे बड़ी अजीब बात है। गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा कि एक प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ पूरा देश अगर बेरोजगारी दिवस मना रहा है उसके जन्म दिवस पे, तो ये थूकने जैसी बात है। प्रधानमंत्री के मुंह पर थूका हो किसी ने, देश की जनता ने थूका हो। और जबकि प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं मुझे देशवासी गाली देते हैं, तो इसका मतलब है देश का आदमी कोई पसंद नहीं करता। और जीत के कैसे आ रहे हैं, सबको पता है कैसे जीत के आ रहे हैं। सब मैनेजमेंट है ईवीएम मशीन का, सब भारतीय निर्वाचन आयोग का। चारों जो स्तंभ है भारत के, सब गुलाम बना रखे हैं इन्होंने, डरा रखा है सबको। बहुत सारे अधिकारी जब बाद में आते हैं तो कहते हैं हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। और कुछ चंद लोग हैं जो पाखंडवादी मानसिकता के हों, अफसर हैं, और सब इनके अपने लोग हैं, अपने चाहते लोग हैं। चाहे आरबीआई के कोई भी हो अध्यक्ष हो। सवर्णों को आप इतना क्यों मतलब नेगेटिव से देखते हैं कि यही ज़्यादा है, ऐसा क्यों? मतलब देखिए सवर्णों, आप मुझे बताओ कौन से अच्छे और कौन से बुरे, आप मुझे बताओ ना। कहाँ है? सब जगह तो ये लोग बैठे हैं। आप जुडिशरी में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी भी महकमे में चले जाओ, सब जगह नौकरियां देख लो आप, कौन कौन कहाँ कितने किस रेंज के अधिकारी और किस जाति के लोग हैं। तो इन्होंने जातिवाद तो खुद घेरा रखा है, जातिवादी गुंडे हैं, किसी दूसरे समाज को आने नहीं देते। अभी देखो महिला आरक्षण में क्या करा इन्होंने, महिला आरक्षण ला रहे हैं, हमारे दलित और पिछड़ों को महिला आरक्षण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये भारतवासियों को तो भिखारी बनाना चाहते हैं और भारतवासियों की मेहनत पर पल रहे हैं, इनसे मेहनत होती नहीं है। ये जो है दिमाग चला के फालतू की जो है ना, इधर की तकियाँ उसी काम करके लोगों को धर्म मजहब के नाम पे लड़ा के, जाति के नाम पे लड़ा के ये इनके अधिकार छीन रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। ये सारे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, चोर हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, समझे। देश के लिए खलनायक हैं जो दुखदायक हैं। इनको जल्दी जल्दी भारत की सत्ता से उतारना पड़ेगा।